बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। घर पे ही बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार गोलगप्पे, बहुत ही आसान तरीका, आराम से जो पहली दफ़ा भी बना रहे हैं उसका भी एक गोलगप्पा भी जो है बग़ैर खुला हुआ नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी आपको। बस जिस जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। थोड़ा सा हमने पहले ही पानी डाल लिया था और फिर सूजी थी, हम लोगों ने सूजी ली है 1 कप और उसको बारीक पीस लिया है हम लोगों ने। उसको अच्छे से और हस्बे ज़ायक़ा हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। बस जो है हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला है हमने और हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करके, सिंपल पानी जो होता है ना, हमने इसमें बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा, ना मैदा, कुछ भी हमने इसमें नहीं डाला। सिर्फ सूजी है, सूजी को बारीक पीस लिया है। अगर आपके पास बारीक पीसी हुई सूजी है तो आपने एज़ इट इज़ ले लेना है। मेरी थोड़ी मोटी थी इसीलिए मैंने इसको थोड़ा पीस लिया था। बस इसको हम लोग जिस तरह आटा गूँधते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम लोगों ने गूँध लेना है। ना हमने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड करना है, ना हमने इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है। बस दरमियाना जिस तरह होता है इस तरह हम इसको गूँध लेंगे। अच्छा, गूँधने के बाद मैंने जो है रैपिंग शीट ले ली थी। अगर आप लोग कोई भी प्लास्टिक के जो शॉपर होते हैं उसमें आप लोग इसको अच्छे से पैक करके थोड़ी देर के लिए हमने इसको फ्रीज़र में रखना है ताकि जो ये सेट हो जाए, 10 मिनट के लिए तकरीबन। इतने हम इसको रखेंगे फ्रीज़र में तो फिर हम अपना और दूसरा काम कर लेंगे। हरी जो इसमें चटनी डलती है और जो दूसरी चटनी होती है हम वो बना लेंगे। बस इसको अच्छे से देखें, मैंने बिल्कुल कवर कर दी है और रख लिया है। ये मैंने इमली भिगोई हुई थी और इसको बस इसकी सारी गुठलियाँ निकाल लेंगे। इन गुठलियों को आपने फेंकना नहीं है। इसकी भी मैं आपको थोड़े दिन बाद जो है बताऊंगी कि गुठलियाँ भी हमारे बहुत काम आती हैं। तो बस जो है इसका पल्प हम लेंगे और गुठलियों को हम एक तरफ रख देंगे। गुठलियाँ बहुत ही काम की हैं, आपको पता नहीं है इसका क्या मैजिक होता है। मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो शेयर करूँगी। अच्छा, बस फिर इसके पल्प को भी ले लिया मैंने। इसमें हम लोगों ने जो है हरा धनिया, पुदीना और अदरक जो है मैंने ले लिया था। अगर आप लोग के पास सौंठ है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अदरक सिंपल जो घर में यूज़ होती है वो आप लोग इसमें डाल लें। 1 इंच का टुकड़ा। हरी मिर्चें ले ली थी मैंने 3 अदद और हमने इसमें डाल दिया तकरीबन 1 चमचा ज़ीरा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे ब्लेंडर में। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लें ताकि जो आराम से पीस जाए। अब ये पिस गया है हमारा बेहतरीन सा। अब इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे और इसके सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 गिलास भर के मैंने इसमें पानी डाला है। 1 चमचा भर के चाट मसाला लिया है। कुटी हुई मिर्ची आधा चमचा डाली है मैंने और सिंपल नमक, काले नमक बिल्कुल मत डालिएगा। काला नमक टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा आता, अजीब सा टेस्ट आता है। तो वैसे आप लोग की अपनी मर्ज़ी। तो मैंने जो है सिंपल सॉल्ट लिया, थोड़ी सी 1/4 टेबल स्पून टाटरीज मैंने इसमें डाली और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। यकीन करें इतना मज़ेदार जो है पानी आपको मिलेगा, मज़ा आ जाएगा आपको ये पानी पी के। अच्छा, फिर जो है मैंने इमली और आलू बुखारी की चटनी बनाने के लिए जो है बराबर बराबर क्वांटिटी में आलू बुखारे और इमली ले लिए मैंने और इसमें जो है मैंने 3 चमचे चीनी डाली थी और इसको अच्छे से पका लिया था। देखें जब जो है पल्प इसने निकाल दिया था अपना गूदा, कलर चेंज हो गया था। इसमें बस फिर थोड़ा सा नमक डाला मैंने, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डाली और जो है इसमें हम लोगों ने डाला थोड़ा सा ज़ीरा मोटा मोटा कूट के। बस इसको हम लोगों ने पकाना है जब तक ये थोड़ा थिक सा ना हो जाए चटनी की फॉर्म में।
ये देखें हम जो है काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। बस इसमें अब हम लोग जो है गुड़ लिया है मैंने 1 चमचा, वो एंड पे मैंने डाला है। गुड़ से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। बस ये देखिए हमारी चटनी रेडी हो गई है। इसको फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने के लिए। अच्छा, फिर हमने 10 मिनट बाद जो है सूजी जो थी हम लोगों ने जो गूंद के रखी थी, हमने उसको अच्छे से गूंद लिया। थोड़ी ये सख्त होगी, लेकिन आप इसको थोड़ी देर बेलेंगे ना, हाथों से इसको मसलेंगे तो ये जो है खुद ब खुद ही नॉर्मल हो जाएगी। थोड़ी स्टार्ट में हार्ड रहेगी, बल्कि जबकि हमने इसको नरम गूंदा था, लेकिन फिर भी अगर हम इसको थोड़ी देर रखेंगे ना हाथों के, उसी से ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। फ्रीज़र में हम लोगों ने इसलिए रखा था कि ये जो है सही हो जाए ना, सेट हो जाए इसकी जो डो है। और जो है गर्मियाँ भी हैं आपको पता है, तो ये 2 मिनट में ही, थोड़ी सी देर में हमने इसको हाथों के उससे ही सेट हो गई। बस अब इसको आप बेलते रहें, जितना भी बड़ा आप लोग बेल रहे हैं। ना मैंने इसमें ऑयल लगाया है, ना मैंने इसमें कुछ लगाया। हाँ, जो मैंने खुश्क आटा जो होता है, डस्ट जो करते हैं हम उसको, उसके लिए मैंने मैदा लिया था। वैसे हमने इसके अंदर मैदा नहीं डाला, लेकिन जो है इसको जब हम बेल रहे थे तो मैदा आप लोगों ने अच्छे से डालना है इसके ऊपर, ताकि जो है जब हम उसको उठाएं भी, जो हम लोगों ने गोलगप्पे शेप दिए हैं, तो वो आराम से उठ जाएं। तो आप लोगों ने इस पर अच्छे सारा, थोड़ा ज़्यादा सारा जो है ना, इस पर आप लोगों ने मैदे को लगाना है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, यही काम आती हैं, क्योंकि अगर मैदा हम नहीं लगाएंगे तो हम लोगों ने बेल तो लिया, लेकिन जब हम उठाने लगेंगे तो उसकी शेप ख़राब हो जाएगी और गोलगप्पे नहीं फूलेंगे। तो इसीलिए ये देखें, फिर मैंने इसको हाथ से भी किया और फुल बड़ा इसको बेल लिया था, जितना ये बेल सकता था। अगर आपके पास कोई भी सर्कल के सांचे वगैरह हैं तो वो ले लें। मैंने तो जो है अपने मसालों के जो डब्बे होते हैं उसका जो है ले लिया था सर्कल शेप का। आपके पास जो भी है आप उससे सर्कल लगा लें। इस तरह पूरे में सर्कल एक ही दफ़ा बना लें सारे। फिर एक्स्ट्रा मैंने हटा दिए थे। ये देखें इस तरह जो है कर करके ये मैदा लगा हुआ होगा तो वो जो है बिल्कुल सही रहेंगे। तेल आपने डाल के अच्छे से उसको गरम कर लेना है। फुल तेज़ गरम तेल में हम लोगों ने डालना है इनको। आप देखें डालते ही फूल रहे हैं, बस डालना है और उसके ऊपर आपने इसको एक छन्नी को इसके ऊपर यूँ प्रेस कर देना है। वो देखें खुद ब खुद ही उठ के ऊपर आ जाएंगे। यकीन करें जितने बनाए थे सारे ही फूले थे। इस टेक्निक से जो है मैंने जो आपको बताई है कि मैदे को आपने ऊपर नीचे उसके रोटी के अच्छे से डालना है ताकि वो चिपके नहीं। ये देखें जितने डाले अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही फूले। सूजी के बेस्ट बनते हैं, क्रिस्पी भी रहते हैं, और आपने फिर इनको अलग अलग कर देना है। खुले से बर्तन में आप लोगों ने इसको रखना है ताकि जो है ये नरम ना हो और क्रिस्पी ही रहें। स्टार्ट में वीडियो के मैंने आप लोगों ने सुना होगा कि वो कितने क्रिस्पी थे। चलें अब सर्विंग टाइम है। आप लोग देखें मैंने आलू और प्याज जो है उसमें थोड़ा चाट मसाला डाल के ये भी बना लिया था, और इसको गोलगप्पों में डाल के दही का रायता जो होता है वो डाल के, मीठी चटनी, सारी चीज़ों के साथ जो है जब आप लोग खाएंगे तो आप लोग को मज़े आ जाएंगे और घर वाले आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो आप लोग इसको कमेंट में मुझे बताया करें आप लोग को अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। और गोलगप्पे बना के ट्राई करके सबको खिलाएं और दुआएं लें सबसे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब हम भी दिखा देना अपना एक